हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसोमे स्टडी पॉइंट्स में। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं 17 और 18 मार्च से डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और जो स्टूडेंट इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है? तो यह है भूमि संसाधन से संबंधित। हाल ही में असम के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया गया था। भूमि संसाधन विभाग के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसकी अवधारणा की गई थी। इस पहल के तहत 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक भूस्थानिक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। इसे राज्य के प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए भूमि आधार के रूप में देखा जाता है। राज्य का उद्देश्य मिशन वसुंधरा के तहत भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के आसपास सभी प्रक्रिया को एकीकृत करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस को अपनाया है? तो ये अपनाया है तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस को अपनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मरीजों के लिए बेड साइड देखभाल, स्वच्छता और जनशक्ति की उपलब्धता सहित समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। इसमें एक महीने में प्रति अस्पताल बिस्तर 7500 रुपए का खर्च शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने जलवायु कार्य योजना जारी की है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया है? तो यह किया गया है मुंबई के द्वारा। हाल ही में जारी मुंबई जलवायु कार्य योजना ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के लिए 30 साल का रोड मैप तैयार किया है। मुंबई नगर निगम ने विश्व संसाधन संस्थान भारत और C40 शहरों के नेटवर्क के तकनीकी सहयोग से यह योजना तैयार की। इस कार्य योजना ने ग्रीन हाउस गैस के शून्य उत्सर्जन या 2050 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य के उद्देश्य से लघु, मध्यम और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम से। जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के मानदंडों को उजागर करने वाले सिद्धांतों का एक समूह है। यूक्रेन पर रूस के सशस्त्र आक्रमण के दौरान कई नागरिक बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों पर चिंता बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सफेद रंग के मेनहिर के नाम से जाने जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? तो ये भारत के तेलंगाना में खोजा गया है। लौह युग का एक विशाल सफेद पत्थर जिसे मेनहिर के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के एक गांव एल्गारिगु डैम में सड़क के किनारे खोजा गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार मेनहिर एक मृत व्यक्ति की याद में रखे गए लौह युग के पत्थर है जो लगभग 3500 वर्ष पुराना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा के दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये RBI के द्वारा जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शन 2022 जारी किए हैं। 1 अप्रैल 2022 से यह प्रभावी होंगे। इन निर्देशों के तहत RBI ने विनियमित संस्थाओं को माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को ऋण प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे पार्श्विक मुक्त हो और उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार से जुड़े न हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फसल विविधीकरण सूचकांक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला
देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है तेलंगाना। देश में पहली बार तेलंगाना ने एक सूचकांक के रूप में फसल विविधीकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू कर दिया है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार राज्य 77 किस्मों को उगाता है, जिसमें लगभग 10 फसलें होती हैं, जिसमें ज्यादातर अनाज विविधीकरण के लिए पसंद किए जाते हैं। यह सूचकांक राज्य में भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट लागू करता है? तो ये करता है एमएसएमई मंत्रालय। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मंत्रालय ने सीजीएसएसडी को 31 मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने मई 2020 में डिस्ट्रेस्ड असेस्ट फंड सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई बनाया। सीजीएसएसडी को स्ट्रेस्ड एमएसएमई के प्रमोटर को उधार देने वाली संस्थाओं के माध्यम से क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह योजना SMA2 और एनपीए खातों के लिए एक पुनर्गठन के लिए पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सिप्री की ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये है भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। भारत का अधिकांश रक्षा आयात रूस से होता है। भारत रक्षा उपकरणों में स्वदेशी विकास पर जोर दे रहा है और घरेलू विनिर्माण उद्योगों के लिए 2022-23 के लिए पूंजीगत बजट का 68% आवंटित किया गया है। ये काफी चिंता की विषय है। हम आज भी जो भी रक्षा उपकरण होते हैं उनको आयात करते हैं, हमारे यहाँ खुद से नहीं बनाए जाते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि अब आत्मनिर्भर बना जाए, क्योंकि अधिकतर आयात हमारा रूस से होता है और रूस यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, उसके बारे में सबको पता है। यूक्रेन डटा हुआ है, काफी लंबा 20-22 दिन होने वाले हैं युद्ध को, इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है आर्म्स के मामले में भी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये 15 मार्च को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था और यह 55 मुस्लिम देशों द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो ये सबसे कम है केरल का। जब मातृ मृत्यु एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है, जिसमें राज्य ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 30 प्रति 1 लाख जीवित जन पर 30 दर्ज किया है। यानी कि 1 लाख जो जीवित जन्म होते हैं उस पे जो मदर की मृत्यु हो जाती है वो 30 है, जो कि सबसे कम है केरल में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अमेरिका ने मोरक्को में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किए गए हैं पुतिन तलवार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी पुतिन तलवार को मोरक्को में राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो यह है फिनलैंड। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची बीते 10 सालों से तैयार की जा रही है। इसे तैयार करने के लिए लोगों की खुशी के आकलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को भी देखा जाता है।
इसकी गणना के लिए 3 साल के आंकड़ों को लिया जाता है। खुशहाल देश की रैंकिंग में फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर रहा। भारत इस रैंकिंग में 139वें स्थान पर है। तो आज की वीडियो हमारी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं ये क्लास आज के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे ये क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।